गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के शंख चक्र और गदाधारी रूप का पूजन किया जाता है और कामिका एकादशी की कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अपने भक्तों का घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। और इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कामिका एकादशी की व्रत कथा और 11 माता की कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। तब नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा होता है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है।
जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है और इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। और तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। और एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसी क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। तब ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। तब इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। और तब पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है और इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं।
अतः हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के जीवन से दुखों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और वहीं पर राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। और उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। और यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। तब राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। और वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। और छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ।
तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारे तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। और फिर अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। तब अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया और राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। और राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तब राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। और राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया और राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया और विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने
यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है और यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तब राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वह रहने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई और एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। तब वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह वहाँ से चला जाता है और राजकुमार को बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। और तब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर वह भिक्षा मांगने लगती हैं। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है।
तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं और फिर उसे वहाँ से ले जाती हैं। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। और एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माता से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी माता जी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। और यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। तब राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं और इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अतः हे ग्यारस माता, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सभी के जीवन से दुखों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहाँ महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहाँ स्थित सरोवर पर पहुँचा और गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशु निर्भय होकर घूमने लगे और गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा और उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गया और देवयोग से उसी जलाशय में रहने वाले बलिग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथी हथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण ज्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया। लेकिन जब ग्राह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में आप विद्यमान हैं। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले, आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं
और आप ग्रह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्रह से छूटकर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। और तब इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुँचे जहां गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूंड में एक कमल लेकर नारायण भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने ग्राह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर एक चक्र द्वारा ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और यह सब देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्रह के रूप में पैदा हुआ था और इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश में इंद्रधुम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब वह राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे और तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ और अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा और वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो गया। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर वह भगवान विष्णु जी का पार्षद बन गया और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक पहुंच गया। तो प्रिय भक्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की ही तरह संसार से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसी कृपा आपने गजेंद्र पर करी वैसी ही कृपा गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में श्री हरि भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।